आज हम यहाँ पर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक के बारे में जानेंगे। इसके हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होंगे वो पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट यानी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके फॉर्मूले जानेंगे, ठीक है। फिर हमें एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जैसे मीन, मोड, मीडियन, इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर मीन देखते हैं, ठीक है। मीन कैसे होता है हमारे पास, यहाँ पर देखिए आप, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन जैसे x1, x2 एंड अप टू सो ऑन, यानी n तक ले लेते हैं यहाँ पर। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जैसे f1, f2 एंड fn तक, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे पास मीन होता है यानी हम उसे x बार से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस एंड प्लस fn xn होल अपॉन क्या आ जाएगा, सभी फ्रीक्वेंसी का सम f1 प्लस f2 प्लस डैश डैश प्लस fn। इसे लिखते कैसे हैं यहाँ पर देखिए आप, x बार इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 से n तक है हमारे पास। यहाँ पर देखिए आप f i इंटू एक्स आई होल अपॉन समेसन i इक्वल्स टू 1 से n तक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, f i, ये क्या है हमारे पास, ऐसे हम मीन निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मीन है। और डेविएशन कैसे निकालते हैं फिर इसमें, डेविएशन d बार इक्वल्स टू समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है। और एज्यूम मीन, एज्यूम मीन रहता है एक्स बार ही है ये हमारे पास, ठीक है। लिखते कहते हैं इसे एज्यूम मीन को, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, ये क्या है हमारे पास, एज्यूम मीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मोड है हमारे पास, ठीक है। मोड को कैसे लिखते हैं, जो मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है वो देखिए आप, मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस एफ नोट ब्रैकेट 1 अपॉन 2 f1 माइनस के एफ नोट माइनस के f2, यहाँ पर क्या आता है इंटू h। तो ये जान लेते हैं हम l क्या होता है यहाँ पर, f1 क्या होता है, f नोट क्या होता है यहाँ पर, h क्या होता है, l क्या होता है यहाँ पर, l हमारे पास लोअर लिमिट जो आती है, ये लोअर लिमिट होती है ऑफ द मॉडल क्लास की, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप f1 है, f1 क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। और एफ नोट क्या होता है यहाँ पर, ये भी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, बट किसकी होती है, ये इससे पहले वाले की होती है, प्रीसीडिंग क्लास, जो ये फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले वाली क्लास की होगी एफ नोट। f2 जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ये सक्सेसिव की होगी, सक्सेसिंग, ठीक है।
और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, अब एच बचा। एच क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, एच होगा एच इक्वस टू साइज होगा ये हमारे पास, जो हमारे पास क्लास होगी उसका साइज होगा। ये हमारे पास मोड की कंडीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास, मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन, अपॉन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, सी एफ अपॉन यहाँ पर होता है एफ। यहाँ पर इनमें एच ही चलता है, ठीक है। एल क्या होता है हमारे पास, ये लोअर लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन क्या होगा यहाँ पर, ये एन है यहाँ पर, एन बाई टू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सी एफ क्या होगा यहाँ पर, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। एंड एच क्या है यहाँ पर, साइज है, ठीक है। एच हमारे पास साइज हो गया, सी एफ आ गया, ये आ गया, एल आ गया, एफ, एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, ठीक। ये चीज़ आ गई यहाँ पर। इसी के साथ अगर अगर हमारे पास नॉर्मल डाटा दिया होगा तो तब हम इसे कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास एन हमारे पास ओड होंगे, नॉर्मल डाटा होगा, तो उसे कैसे लिखेंगे, मीडियन निकालने के लिए। मीडियन कैसे निकालते हैं, एन प्लस वन बाई टू, जब हमारे पास ओड गिवन होगा, और जब एन हमारे पास इवन होंगे तो तब हमारे पास मीडियन क्या होगा, मीडियन हमारे पास तब क्या होगा, एन बाई टू प्लस एन प्लस वन बाई टू होल बाई टू। ये क्या है हमारे पास, मीडियन। ये चीज़ है हमारे पास मीडियन मोड, ठीक है। यहाँ पर हमने मीडियन देखा, यहाँ पर ये मोड देखा, यहाँ पर कैसे निकालते हैं, एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास, मीन है, ये ऐसे निकालते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सोल्व करेंगे। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का है, तो इसके जो मीन, मोड और मीडियन है उनके बारे में डिस्कस किया था हमने इससे पहले वीडियो में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए सर्वे वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन विच दे collected of the following data regarding the numbers of plants in 20 overs in a locality. Find the mean. यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट पर ओवर्स, ठीक है। ये हमारे पास टेबल गिवन है। विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंडिंग द मीन, यहाँ पर हम सिंपल तरीके से मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांट,
नंबर ऑफ प्लांट्स, ये कितने हैं हमारे पास, 0 से 2 है, ये 2 से 4 है, ये क्या है हमारे पास 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, बाकी भी नीचे लिखेंगे। और ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज, ठीक है, यहाँ पर हाउस के नंबर है, इन्हें क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर देखिए आप एफ आई से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास 1, 2, 1, 5 एंड ये 6, ठीक है। और यहाँ पर एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम बटे हाफ करना है, 1 आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 0 + 2 / 2 यानी 2/2 = 1, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड, 2 + 4 = 2, ये 6/2 क्या आएगा 3। यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे, कितना आएगा 4 + 6 10, 10 का हाफ करेंगे यानी 5, इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 14, 7 आएगा, इन दोनों का सम 18, देन उसके बाद 90। ये क्या है हमारे पास 6, सही करके लिख लेते हैं, ये क्या आएगा 9, ये 10, 12, ये कितना आएगा 12 to 14, इसका कितना है 2 है, इस पे कितना है 3 है, इन्हें ऐड करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे, 11, इन्हें ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड यानी 13। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जो एफ आई है इंटू एक्स आई, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 1 × 1 क्या आएगा 1, 2 × 3 क्या आएगा 6, 1 × 5 यानी 5, 5 × 7 क्या आएगा 35, ठीक है। 6 × 6 की मल्टीप्लाई करनी है 9 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 54, 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 22, 3 की मल्टीप्लाई 13 के साथ 39, ठीक है। ये हमारे पास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई कितनी आएगी हमारे पास, इन्हें एन से भी डिनोट कर दें, टोटल कैपिटल एन से, 2 1 1 2 3 4 5 9 9 6 15 2 17 3 20, ये कितना आया हमारे पास 20, और समेशन एफ आई एक्स आई ये कितना होगा, इनका टोटल सम करेंगे यहाँ पर, 9 to 11, 11 4 15 15 25 25 और यहाँ पर 25 एंड 6 31 31 और 1 32, 2 यानी 6 3 आखिर 3 3 6 6 8 8 5 8 और 5 कितना आएगा 13 और 3 16, 1 6 यानी 16 162। अब यहाँ पर मीन निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मीन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या होता है, मीन यानी x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 20 से डिवाइड करना है हमें यहाँ पर, ये कितना है हमारे पास 20,
इसे 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 8 1, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 81 अपॉन 10, 10 है तो इसके पास क्या आएगा 8.1, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये इसका हमारे पास मीन होगा। ठीक है, ऐसे निकालना है ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये हमारे पास टेबल है। फाइंड द मीन, हमें मीन फाइंड करना है डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेथड से इसे फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये देखिए आप, इसे हम इसका मीन निकालना है हमें। इसकी सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये डेली वेजेस इन रुपीज। ये क्या है हमारे पास, इंटरवल है। ये हमारे पास इंटरवल है यहाँ पर। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 500 से 520, ये 520 से 540, ये कितना है हमारे पास 540 से 560, यहाँ पर 560 से 580। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नंबर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, ये एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 12 14 8, बाकी को नीचे लिख लेंगे। ये एफ आई, ये हमारे पास क्या है एक्स आई, इन दोनों का सम बटे हाफ। ये कितना होगा यहाँ पर 1020, तो कितना आएगा ये, इसका हाफ करना है हमें यहाँ पर 510। एफ आई कितना आएगा यहाँ पर 510 आएगा। ठीक है, देन इसी के बाद हम यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे 1060, 1060, इसका कितना आएगा 530। फिर इन दोनों का सम करेंगे यहाँ पर 1100, 550। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, ये समेसन एफ आई, यहाँ पर क्या आएगा एफ आई इंटू एक्स आई। जो एफ आई है उसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स आई के साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 इंटू 510, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारे पास 6120। ठीक है, एंड 14 की मल्टीप्लाई देखेंगे क्या आएगी 14 इंटू 530, कितनी आई है 7420। ठीक है, और 8 की मल्टीप्लाई करनी है हमें इसके साथ 8 इंटू 550, एंड यहाँ पर क्या नंबर है 6। अब इन दोनों का हाफ करना है हमें यहाँ पर, ये कितना है 0 है हमारे पास। इन दोनों का हाफ करेंगे कितना आएगा 570। 6 की मल्टीप्लाई करनी है 6 इंटू 570, 3420। हमारे पास यहाँ पर क्या है 5
80 माइनस के, ये है हमारे पास। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है यहाँ पर, और इनका हाफ क्या आएगा, 590, 519, 90। देन इसकी 10 की उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5900। यहाँ पर देखिए आप, हम यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी देखते हैं, समेशन एफ आई। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस एंड 10 प्लस 50। टोटल कितनी है, 50 है। एंड ये क्या लिखते हैं हम, समेशन एफ आई एक्स आई, इनका सम करते हैं यहाँ पर। 6120 प्लस 7420 प्लस 4400 प्लस 3420 प्लस 5900। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, 27,260। तो जो मीन होगा हमारे पास, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 2726 बाय 50 डिवाइड बाय 50। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 545.2। ठीक है, ये इसका मीन होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउनेस of a children's of a locality. The mean pocket allowance is rate 18. Find the missing frequency। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। इसकी हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मीन निकालते हैं, इसे देखते हैं मीन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर डेली पॉकेट अलाउनेस, इन रुपीज। ठीक है, यहाँ पर इसका इंटरवल लिख लेते हैं, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21। बाकी के लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रंस के नंबर लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई। 7, 6, 9, 13 और एफ। ठीक है, देन इसके बाद
एक्स आई लिखते हैं हम। एक्स आई निकालते कैसे हैं, ये देखिए एक्स आई यानी जो एक्स वन है हमारे पास, ये पहले वाला, प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, जो यहाँ पर आएगा वो क्या बोलते हैं इसे, एक्स आई, यानी 13 प्लस 11 प्लस 13, इन दोनों का सम बाई टू, तो एक्स आई निकल जाएगा हमारे पास। ये कितना आएगा 24, 24 का हाफ क्या आएगा 12, फिर इन दोनों का हाफ क्या आएगा हमारे पास 14, फिर कितना आएगा इन दोनों का हाफ 16, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर आप करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 18, इन दोनों का सम करेंगे फिर आप करेंगे, क्या आएगा 20। ठीक है, ये डी आई है हमारे पास। एक्स आई माइनस के, जो यहाँ पर बीच का पॉइंट लेना होता है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ये आएगा यहाँ पर 18। अब जो एक्स आई है यहाँ पर 12 माइनस 18, क्या आएगा यहाँ 12 माइनस के 18 माइनस के 6, यहाँ पर 14 माइनस के 18 कितना आएगा माइनस के 4, यहाँ 16 माइनस 18 माइनस के 2, 18 माइनस 18 क्या मिलेगा 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है ये एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, डी आई है हमारे पास, एफ आई है 7 इंटू माइनस 6 माइनस के 42, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 13 इंटू 0 यानी 0। यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 20 माइनस 18, क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, f इंटू 2 यानी 2 इंटू एफ आएगा। इससे बाकी बची हुई टेबल को कंप्लीट करते हैं। कहाँ से किया हमने 1921, फिर 21 टू 23, 21 टू 23, 23 टू 25, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है 5 और 4, यहाँ पर कितना है 5 एंड 4, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इनका हाफ, इनका सम करके हाफ करेंगे, कितना आएगा 22, इनका सम करेंगे फिर हाफ करेंगे 24, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, ये एफ आई है, ये एक्स आई है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें 22 माइनस के 18 क्या आएगा 4, 24 माइनस 18 कितना आएगा यहाँ पर 6, एफ आई है हमारे पास 5 इंटू 4 कितना आएगा 20 आएगा यहाँ पर, 4 इंटू 6 कितना आएगा 24 आएगा। फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी है एफ आई कितनी आएगी, इनका सम करेंगे यहाँ पर 7 प्लस 6 13 19 22 और प्लस एफ 44 प्लस एफ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका सम करेंगे, समेशन एफ आई इंटू डी आई इक्वल्स टू 24 से 24 हट जाएगा यहाँ से, 20 यहाँ पर 2 आएगा, 2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो -40 एंड 2f कितना आएगा हमारे पास, ये 2f माइनस के 40, ठीक है।
तो ये हमारे पास ए होता है। अब इसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। मीन इक्वल्स टू, यानी एक्स बार है हमारे पास, जो मीन है हमारा, एक्स बार इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ए कितना है हमारे पास 18 प्लस समेसन एफ आई डी आई कितना आया है हमारे पास 2f माइनस के 40 अपॉन टोटल ये कितना है हमारे पास समेसन एफ आई यानी 44 प्लस एफ। और यहाँ पर देखिए आप अलो इज रेट 18 गिवन है हमें यहाँ पर, जो मीन है हमारे पास वो कितना है 18। फाइंड और फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है हमें, मीन गिवन है यहाँ पर। मीन कितना है हमारे पास 18 है यहाँ पर। यहाँ ये ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 ये इस साइड आएगा तो माइनस के 18 आ जाएगा। ये क्या आएगा 2f माइनस के 40 अपॉन 44 प्लस के f। 18 से 18 कैंसिल यानी 0, 2f माइनस के 44 प्लस के f। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 44 प्लस के f, ये सारा 0 हो जाएगा। 2f माइनस के 40, ये क्या है हमारे पास 0 20, ये 2f माइनस के 40, ये माइनस 40 इस साइड आ जाएगा तो प्लस के 40 यानी 2f। f यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। f इक्वल्स टू 20, ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। Thirsty women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded as summarized as follow. Find the mean, यहाँ पर मीन फाइंड करना है हार्टबीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग ए सब्स्टिट्यूट मेथड। हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड चूज करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्टबीट शॉर्ट में लिख लेते हैं पर मिनट, ये कितनी है हमारे पास 65 टू 68, फिर कितनी है यहाँ पर 68 से 71, फिर 71 से 74, फिर 74 से यहाँ पर 77, फिर 77 से यहाँ पर कितनी है हमारे पास 77 से हमारे पास 80 है, फिर 80 से 83, फिर 83 से 86। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ वुमेन आएगी, फिर यहाँ पर एक्स आई आएगा एंड यहाँ पर ये डी आई वाला कॉलम आएगा, फिर एफ आई डी आई का कॉलम आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन यानी ये क्या है एफ आई। अब यहाँ पर एक्स आई, इन दोनों का सम बटे हाफ करना होता है, जैसे 65 प्लस 68 बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर उसको हाफ करेंगे। यहाँ पर 8 5 13 1 हासिल, 4 6 12 1 13 बटे 2, ये कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 66.5। ठीक है, तो इनकी ये क्या आएगा हमारे पास 66.5, ऐसे ये क्या आएगा
69.5, ये क्या आएगा 72.5, ये क्या आएगा हमारे पास 7 4, इन दोनों का सम करेंगे और हाफ करेंगे 75.5, यहाँ पर तीन तीन का गैप आता जा रहा है, तो तीन का गैप 78.5, यहाँ पर तीन का गैप क्या आएगा 81.5, तीन का गैप 84.5। ओ सॉरी, ये क्या है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी तो हमें दी है यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने एक्स आई गलती से निकाल दिया, ठीक है, ये आगे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये हमने जो निकाला है ये एक्स आई है हमारे पास, ये क्या है नंबर ऑफ वुमेन, ये है एफ आई। एफ आई ये है हमारे पास जो नंबर ऑलरेडी गिवन है 2 4 3 8, 2 4 3 8 7 4 एंड 2, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हम क्या निकालते हैं डी आई इक्वस टू एक्स आई माइनस के, ये क्या है हमारे पास जो मिडिल पॉइंट होता है, ये यहाँ पर, ये इसका मिडिल पॉइंट है यहाँ पर ए यहाँ पर घटा के चलते हैं, तो 66 पॉइंट माइनस 5 में से 75.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस के 9, इसमें से इसे घटाएंगे 69.5 में से 5.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस के 6, एक को 3 का ही अंतर आएगा, फिर क्या आएगा माइनस के 3, फिर इसमें से इसे ही घटाएंगे तो 0, फिर 3 बढ़ता जाएगा 3 6 एंड 9, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई करेंगे यहाँ पर, ये एफ आई एंड डी आई, एफ आई ये हमारे पास और डी आई है माइनस के 18, ये और इसे घटाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पर, माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर एंड इनकी मल्टीप्लाई माइनस के 9, ये 0, ये 21 एंड ये क्या है ये 24, और यहाँ पर ये कितना आएगा यहाँ पर 18 आएगा। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी 2 4 2 4 6 9 17 17 7 17 और 7 24 24 और 4 28 2 30, कितना आएगा 30, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, कटेगा यहाँ पर 24 से 24 कटेगा, 21 में से 9 गए, 21 में से 9 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 12, समेसन एफ आई डी आई इक्वल्स टू कितना आएगा 12, ठीक है। अब हम यहाँ पर मीन ले लेते हैं, मीन यानी एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, या एन भी बोल सकते हैं इसे यहाँ पर, ठीक है। ए कितना है हमारे पास 75.5 प्लस ये कितना आएगा 12/30। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, देन या इसे डिवाइड कर लेंगे 75.5 प्लस 12/30 0.4, ठीक है। अब ये 0.4 है हमारे पास, इसे हम इसके साथ ऐड करेंगे 75.5, तो ये क्या आएगा हमारे पास
75.9। ठीक है, ये इसका मीन होगा एक्स बार। ऐसे निकालते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये है हमारे पास क्वेश्चन। इन ए रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर्स were selling mangoes kept in packing box. This box contains varying number of mangoes. The following was a distribution of mango according to the number of boxes. Find the mean. Mean find करना है mango kept in a packing box. Which method is a filling? The mean did you choose? हमें यहाँ पर मीन निकालना है। क्या करना है? मीन निकालना है। जो मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ना, सेम ये फॉर्मूला ये है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, या एन बोल सकते हैं इसे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे निकालना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करना, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिल्कुल बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। The table below show the dairy expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean dairy on the food by a suitable method. इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे भी हमें मीन ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये डेली एक्सपेंडिचर कितना है, 100 माइनस 150, 150 माइनस 200, 200 से 250, 250 टू 300, 300 से कितना आएगा ये, 350। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्डर, नंबर ऑफ हाउस होल्डर, इसे क्या बोलते हैं, एफ आई। एफ आई कितना है यहाँ पर, 4, 5, 12, 2 एंड 2। यहाँ पर एक्स आई की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक्स आई इन दोनों का सम बटे हाफ। ठीक है, ये 250, 250 का हाफ कितना आएगा, ये कितना है 150 और ये 100 है। इन दोनों का सम करेंगे हम यहाँ पर, 250 आएगा बाय 2। ओ 100 to 50, 100 से 150 एंड ये आ जाएगा। ठीक है, ये इनका सम करेंगे तो इसका हाफ करेंगे, ये कितना आएगा 125, 125। और फिर इन दोनों का सम करेंगे, फिर हाफ करेंगे 175, क्योंकि 5 का डिफरेंस 50 का डिफरेंस है तो 50 अंतर में ही चलेगा। अब 50 इसके अंतर में चलेगा, ये आ जाएगा 50 इसके अंतर में चलेगा और 50 इसके अंतर में 325। ये हमारे पास एक्स आई आ गया। अब यहाँ पर डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस के 225, ये वाला जो मिडल नंबर होगा, बीच का नंबर, इतने ऊपर छोड़ने होते हैं, इतने नीचे छोड़ने होते हैं, जो मिडल नंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, डी आई कैसे निकलेगा, 125 में से 225 घटेगा, कितना आएगा माइनस के 100, 175 माइनस 225 माइनस के 50, इसमें से इसे घटाएंगे 0। अब इसमें से इसे घटाएंगे, 275 में 225 आएगा 50। अब इसमें से इसे घटाएंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा
100 आएगा सीधा। अब इसमें हम अलग मेथड लगाते हैं, जैसे हम यू आई निकालते हैं तो जो डी आई आया है बाय 50 करते हैं। डी आई कितना आया इसमें 100, 50 से डिवाइड करेंगे -2, ये 50 आया, 50 से डिवाइड करेंगे -1, ये 0, ये 50, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे 2। अब हम यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, एफ आई यू आई, ये यू आई आया है ना हमारे पास और एफ आई ये है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -8 5 की -1 के साथ यानी -5, 12 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ यानी 2, 2 की 2 के साथ यानी 4। नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, समेसन एफ आई बोल दो या एन बोल देते हैं यहाँ पर कैपिटल एन। 4 5 9 9 और 12, 21 21 2 23 2 25, ये कितना आ गया 25। फिर हमें समेसन एफ आई यू आई वाला मेथड लगाएंगे, यहाँ पर इनका समेसन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस के 13, 13 में से 6 गए माइनस के 7। ये टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, समेसन एफ आई यू आई है हमारे पास। तो इसका मीन का फॉर्मूला, मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई होल अपॉन समेसन एफ आई इनटू क्या करना है, बस हमें एच करना है। ए क्या आया है हमारे पास 225 प्लस ये कितना आया है -7 अपॉन 25 इंटू एच कितना है यहाँ पर 50। 225 -7 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, 7 इंटू 50 बाय 25, 25 से ये कैंसिल, 50 यानी कितना आएगा 2 टाइम्स 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, 225 माइनस के 14। अब इसमें से घटाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 211, ये इसका आंसर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मीन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, एज इन ईयर, ये कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले 15 से 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। यहाँ पर एक्स आई निकालते हैं, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। यहाँ पर ये एक्स आई निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये देखिए अपर लिमिट कितनी है यहाँ पर, अपर लिमिट 15 है प्लस लोअर लिमिट 5 बाय 2, 20 बाय 2 कितना आएगा 10। एक्स आई कितना आएगा हमारे पास 10।
इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 25 और 15 को ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा, ये 14 आएगा, 14 का हाफ कितना आएगा 20, ऐसे ही ये 30, 40, 10 का गैप होगा यहाँ पर। एक्स आई, ये डी आई निकालते हैं यहाँ पर, ये कॉमन पॉइंट आएगा हमारा ए, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस के ए पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 30 माइनस 10, यहाँ पर देखिए आप 30 माइनस 10 माइनस 30, तो कितना आएगा, माइनस के 20, माइनस के 10, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, एफ आई डी आई, एफ आई ये होगा हमारे पास, ये एफ आई है 6 इंटू माइनस 20, माइनस के 120, 11 इंटू माइनस के 10, माइनस 110, 21 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0, 23 की 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 130, 14 की 20 के साथ मल्टीप्लाई 28, ये 0 आ जाएगी, 5 की 30 के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 5 15, 0 पीछे। सबसे पहले हम यहाँ पर मीन निकाल रहे हैं, समेसन एफ आई या एन बोल सकते हैं इसे, ये 6 1 7 7 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 0 2 हासिल, 2 और 1 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो 80 आएगा ये। इन दोनों को जोड़ के फिर इन्हें जोड़ेंगे, इन्हें तीनों को जोड़ के ये घटा देंगे, कितना आएगा ये 430, समेसन एफ आई डी आई। मीन यानी एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ए का मान कितना है हमारे पास 30, ये कितना है 430, ये 80, इससे ये कैंसिल, 0 से 0, एट की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 8 2/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल जाएगा यहाँ पर एक्स बार। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर क्या चाहिएगा मोड, फाइंड द मोड यानी बहुलक। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू एच। ये हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होता है।
यानी मोड। एल देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। एल ये होगा यहाँ पर 35। ठीक है, और इनमें डिफरेंस कितना है, एच कितना आएगा, 15 माइनस के 5 10। ये एच होगा यहाँ पर, एल ये होगा F1 और F0। F1 F1 ये होगा, इससे ऊपर F0 होगा, इससे नीचे F2 होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये सभी वैल्यू पुट करते हैं। L35 F1 कितना है 23, और ये 21/2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस के F2 कितना है 14, H कितना है हमारे पास 10। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है बस। 35 प्लस ये कितना आएगा ऊपर 2, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 माइनस 21 और माइनस ये है तो 5 और 3 35 इंटू 10। 35 ये कितना आएगा हमारे पास 22 की मल्टीप्लाई, यहाँ 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, और 46 में से 35 लेस हो जाएगा 11 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देन इनके साथ ऐड कर देंगे 35 583 385 प्लस 20/11 इन्हें ऐड कर देंगे यहाँ पर 5 0 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये मोड आ जाएगा। ठीक है, ये मोड का फॉर्मूला है, ये मीन निकालते हैं हम ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। लाइफ टाइम इन आवर्स, जो लाइफ टाइम है वो घंटों में, यहाँ पर 0 से 20 घंटे, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। इसकी सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हम। लाइफ टाइम इन आवर्स, जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यहाँ 10, 35, 52, 61, 38, 29। यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो h है 20 माइनस 0 कितना आएगा 20, h हमारे पास 20 रहेगा। देन टोटल फ्रीक्वेंसी
इसके सामने क्या है ये एल, एल बराबर कितना होगा यहाँ पर 60। ये क्या है हमारे पास F1, F1 के सामने एल आता है, ये F0 और ये F2। यहाँ पर क्या निकालना है हमें मोड, एल प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल कितना है हमारे पास 60 प्लस ये F1 कितना है 61 माइनस F0 52 डिवाइड बाय 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस 38। एच यहाँ ले लेते हैं, एच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास H20 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा 9, ये कितना आएगा 2 एंड ये 12 माइनस इन्हें ऐड कर देंगे यहाँ पर 0 एक से 90 इंटू 20 60 प्लस 20 की 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 180 अपॉन ये 32 आ जाएगा। ये कितना आएगा 16 ये 90 2 से फिर काट दो 60 प्लस 45 अपॉन 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी 60 के साथ 48 0 प्लस 45 अपॉन 8 इन्हें ऐड कर देंगे यहाँ पर 5 ये 12 एक हासिल 5 अपॉन 8 इस 8 से इसे भाग करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ऐसे निकाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model यानी मोड मंथली फैमिली एंड ऑल्सो मीन। यहाँ पर हमें मोड निकालना है जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू एच। यहाँ से मोड निकल जाएगा। ठीक है एंड फिर उसके बाद यहाँ पर क्या निकालना है हमें मीन। यहाँ पर मीन निकाल लेंगे समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। ये मीन निकल जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप मीन निकालने के लिए, और ये मोड ऐसे निकालेंगे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड
एंड मीन ऑफ द डाटा। यहाँ पर मोड फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। इंटरप्रेट द टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये। ठीक है, इसमें ये टेबल ऐसे बना रखी है इन्होंने। ये नंबर ऑफ स्टेट यानी यूटी, इसमें भी हमें मोड फाइंड करना है सबसे पहले। F1 माइनस के F0 L प्लस 2F1 माइनस के F0 माइनस F2 इंटू एच। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है। इसकी ये लोअर लिमिट होगी यहाँ पर मिडल में, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये L होगा इसका, L बराबर 30, L इक्वल्स टू 30। तो L के सामने क्या होगा हमारे पास, F1। जो L होता है उसके सामने F1, इससे ऊपर F0, इससे नीचे F2। ये तीन यहाँ पे आएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा। और H निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इनका डिफरेंस देखते हैं क्लास का 5, सबका 5 5 है, यानी H इक्वल्स टू 5। सभी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही मीन निकालना है यहाँ पर x बार समेसन a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h। ये h वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। रन स्कोर ये हमारे पास 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, और नंबर ऑफ बैट्समैन ये है 14, ये 4, 18, 9। इस तरह ये हमारा फाइंड द मोड, ये मोड फाइंड करना है हमें। मोड L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस F2 इंटू एच। ये क्या है हमारे पास, H। यहाँ पर देखिए आप, H क्या है, क्लास का डिफरेंस, जो इसके रन स्कोर है उनका डिफरेंस। 4000 से 3000 लेस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, H इक्वल्स टू 1000। जो H होगा वो कितना होगा हमारे पास, H होगा 1000, H 1000। ये H हमारे पास 1000। और इसमें L क्या होगी, ये 4000। L के जस्ट सामने वाला, क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, इसलिए इसकी ये कितनी L आई है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये F1, ये F0, ये F2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू मोड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यू कैन डू इट। ए स्टूडेंट नोटिस द नंबर्स of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize in the table given below. Find the mode of a data। यहाँ पर भी मोड फाइंड करना है। इसकी टेबल बनाओ और मोड आराम से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखो सब यहीं पे ही देख लेते हैं। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है। जैसे इसे यहाँ पे बनाओगे आप, ये नंबर ऑफ कार्स और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इस साइड भर जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी इस साइड आएगी। इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20।
20 आ जाएगी इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी यह F1 होगी, ये होगी F1। F1 के सामने क्या होगा, L होगा, ये 40। F1 के बाद क्या आता है F2, F1 से पहले F0, और इनका डिफरेंस देख लो H कितना आएगा, 10 माइनस 0 10, तो H कितना है इनका डिफरेंस, 10 है। यहाँ पर देखिए आप, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2 F1 माइनस के F0 माइनस F2 इंटू H। ये यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करेंगे। L कितना है हमारे पास, 40 प्लस F1 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F0 12 माइनस के F2 11, H कितना है हमारे पास, 10। 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा 8 इंटू 10, ये 40 माइनस, इन्हें ऐड कर देंगे यहाँ पर 3 2, 40 प्लस 80 डिवाइड बाय 40 में से 23 जाएगा, एक हासिल 10 10 में 7 गए हैं, 3 जाओगे 7, एक कम कर दिया 3 3 में से 2 गया, 3 में से 2 1, 17। ठीक है, 17 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौका 68 प्लस 80 17, इन्हें ऐड कर दो 0 8 8 16, एक हासिल 7, 17 से इसे भाग कर दो, मोड आ जाएगा। गाइस आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट सोल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 13 कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 13.3, इसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली consumption of electricity of 68 consumer of a locality, find the median, यहाँ पर हमें मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, सबसे पहले मीडियन, मीन और मोड फाइंड करेंगे। मीन निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पर इसी टेबल में निकाल लेते हैं हम। यहीं पर देखिए आप एक्स आई, इन दोनों का सम बाय हाफ, ये कितना आएगा हमारे पास 75। देन इसे ऐड करेंगे हम इन दोनों को, यहाँ पर ये कितना आएगा 95, ये 115, 135, और ये कितना आएगा हमारे पास 155, 175, और ये 195। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है एफ आई, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पर डी आई निकालते हैं, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस के, ये बीच का पॉइंट है यहाँ पर 135, तो यहाँ पर देखिए 75 में माइनस 135, ये कितना आएगा माइनस के 60, और ये माइनस के 40, माइनस के 20, और ये 0, देन 155, तो ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 40, यहाँ पर 20 का गैप चल रहा है, एंड ये लास्ट 60।
ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, यू आई। यहाँ पर हम यू आई निकालते हैं, माइनस डी आई अपॉन 20। ये कितना आएगा, माइनस के 3, माइनस के 2, ये डी आई ये है हमारे पास, एंड 135। इससे भाग करेंगे हम, 4 से इसे भाग करेंगे, एंड ये कितना आएगा, माइनस के 1, ये कितना आएगा 0, और ये कितना आएगा 1, ये 2, ये 3, एंड ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है यू आई के साथ। 4 इंटू -3 -12, ये माइनस के 10, ये 13 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ, माइनस के 30, 20 इंटू 0, 0, 4 इंटू 1, 14 इंटू 1 यानी 14, 8 इंटू 2 यानी 16, 4 इंटू 3 12, समेसन एफ आई यू आई, इनका सम करेंगे और इनका सम करेंगे तो फिर माइनस वाले घटा देंगे, ये कितना आएगा 7। और टोटली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, समेसन एफ आई, यहाँ पर इनका सम करेंगे, 4 5 9 9 8 9 3 12 12 4 12 और 4 16 16 और 8 16 4 20 8 28 2 हासिल 3 5 6 68। मीन इक्वल्स टू यानी एक्स बार ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। ए कितना है हमारे पास 35, ये है ए, एंड ए प्लस समेसन एफ आई यू आई कितना आया है हमारे पास 7 अपॉन एफ आई कितना है 68। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, 68 से इसे 7 को भाग करेंगे, जो पॉइंट में आएगा उसके साथ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास मीन। अब यहाँ पर इसका क्या निकालते हैं हम, मीन ये मोड निकालते हैं पहले। तो मोड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पर कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 20 है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या है हमारे पास F1, इससे ऊपर F0, इससे नीचे F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने की क्लास क्या होती है L, ये ठीक है, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। मोड इक्वल्स टू L प्लस यहाँ पर क्या आएगा F1 माइनस के F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू H। L कितना है हमारे पास 125, 1 F1 कितना है हमारे पास 20 माइनस 13, 20 माइनस 13। H कितना है, ऐसे देखिए आप यहाँ पर 85 माइनस 65 02 20 है। 2 इंटू F1 कितना है 20 माइनस 13 माइनस F2
F2 की वैल्यू कितनी है, आई है हमारे पास, देखिए 14। 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना आएगा, 7। यहाँ पर कितना आएगा, 40 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, 7 और 2, 125 प्लस 140 अपॉन 40 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 30। अब हम यहाँ पर इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे, ठीक है, ऐसे करना होता है ये। एंड इसमें हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन इसमें सबसे पहले हाईएस्ट यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। ये तो हमारे पास क्या है, एफ आई है, ये क्या है, एफ आई। यहाँ पर सी एफ निकालते हैं, सी एफ हम अलग पेन से निकालते हैं। सी एफ, ये 4, ये 9, 9 प्लस 13, 9 प्लस 13 कितना आएगा, 22, 22 और 20, 42, 42 प्लस 14, 56, 56 प्लस 8, 64, 64 प्लस 64 प्लस 4 कितना आएगा, 68। ये क्या है हमारे पास, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना आया था हमारे पास, 125, और एन कितना है यहाँ पर, एन आया है हमारा 68/2 माइनस जो समेसन एफ आई था उसे एन भी बोलते हैं, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, ये 22। एच कितना है, 20 अपॉन एफ कितना है, 20। मीडियन की क्लास सी एफ, वन ट्वेंटी फाइव प्लस 34 माइनस के 22 अपॉन 20, ये 20, इस 20 से ये 20 कैंसिल, यहाँ पर 125 प्लस 14 माइनस 22, ये क्या आएगा, 112 आएगा, इसे ऐड कर देंगे यहाँ पर, 1 4 7 3 1। मीडियन कितना आया इसका, 137। ठीक है, ये हमने मोड ऐसे निकाला, मीन निकाला यहाँ पर, एंड मीडियन ऐसे निकालना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है एंड ये फ्रीक्वेंसी है।
तो इसी में निकाल लेते हैं, यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। एक्स आई निकालते हैं यहाँ पर, इन दोनों का सम बटे हाफ, 5 इन दोनों का सम बटे हाफ, वैसे तो यहाँ पर एक्स आई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मीडियन चाहिए, निकालना है यहाँ पर। तो मीडियन निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये क्या है, एफ आई। एंड यहाँ पर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स यहाँ पर 5 प्लस एक्स प्लस 20, यानी 25 प्लस एक्स, 25 एंड 15 कितना आएगा ये, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एंड 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा हमारे पास सी एफ, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एन कितना है यहाँ पर, 60 है, तो एन बाई टू क्या आएगा यहाँ पर, 60/2 कितना आएगा, 30। और यहाँ पर एच की ज़रूरत पड़ेगी, एच देखिए यहाँ पर 10 - 0 तो 10 ही आएगा। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 से ऊपर जो ये नंबर होता है, ये क्या होता है हमारे पास, सी एफ, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके सामने क्या आई है, एल। अब सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन क्या आएगा, एफ। एल कितना है हमारे पास, 20, n/2 कितना है, 30 माइनस सी एफ कितना आया है, 5 प्लस एक्स अपॉन एफ कितना है यहाँ पर, एफ कितना है, 20 एंड एच कितना है, 10। ये 0 से 0 कैंसिल यहाँ पर, 20 प्लस 30 माइनस, ये यहाँ ब्रैकेट में है तो 5 माइनस के एक्स अपॉन 2। If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। जो हमारे पास मीडियन है वो कितना गिवन है, 28.5, 28.5 ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखिए आप 28.5 माइनस के 20, ये 20 इस साइड ले आएंगे हम, ये क्या बचा, 25 माइनस के x बाई 2, इसमें से इसे घटाएंगे, 28.5 माइनस के 20, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, 8.5 बचेगा, इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 25 माइनस के x, 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगी तो ये क्या आ जाएगा, 0.0, 25 माइनस x, 17 माइनस 17 इक्वल्स टू 25 माइनस के x। अब यहाँ पर देखिए आप इसे क्या करते हैं, जो x है ये इस साइड लेके आते हैं, एंड 25 माइनस के 17, ये 17 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का आएगा, x इक्वल्स टू 25 माइनस के 17, 25 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 8 आई है। x आया कितना हमारे पास, 8, एंड y यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें, ये एक वर्ष 60 रखेंगे,
यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या कितना है हमारे पास, 8। 8 यहाँ पे रख दूँ मैं, 8 यहाँ पे रखूँगा 8। तो ये कितना आएगा, 8 प्लस ये 8 7 15 15 60। तो ये टोटल कितना आना चाहिए यहाँ पर, 60 आना चाहिए। यहीं पे रखते हैं हम। 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना आना चाहिए हमारे पास, 60 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, 45 प्लस एक्स का मान 8 प्लस वाई है नहीं हमारे पास 60, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 5 13 एक हासिल 53 प्लस वाई इक्वस टू, ये कितना है हमारे पास 60 है, ये 60, वाई इक्वस टू 60 माइनस के 53, तो ये कितना आएगा 7। वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7, एक्स की 8 और वाई की 7, ऐसे निकालते हैं। जो ये किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, इसके बराबर रख के हमने इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holder. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 year onwards but less than 60 year, 60 साल से कम हो। बिलो कितना यहाँ 20 एंड ओनली 18 एज, 18 से 60 साल तक की है ये पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका एक यहाँ पर इंटरवल बनाते हैं। अट्ठारह से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। यहाँ पर ये बनाए इंटरवल इन एज, सेम लिख सकते हैं यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पॉलिसी इन होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये क्या है हमारे पास, सी एफ है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर यानी सी एफ, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टोटल कितनी है हमारे पास, 100 एज की है, एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। फाउंड डेटा एंड एज, ये मीन ओनली पर पर्सन 18 से 60। तो यहाँ पर हमें एफ आई निकालना है। एफ आई यहाँ पर है नहीं, तो एफ आई निकालते हैं। यहाँ पर 2 लिखते हैं, इसमें से घटा के लिखेंगे 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 4, ये 24 है, 24 में से ये 6 घटाना है, ऊपर से घटाते चलेंगे। 18, 45 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 21, 78 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा 33, 89 में से 78, 89 में 78 घटाएंगे तो क्या बचेगा 92 में से 89, 92 में से 89 3, 98 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा यहाँ पर 6, और 100 में से 98 घटाएंगे क्या बचेगा 2। एन कितना है यहाँ पर, n/2, एन हमारे पास कितना है 100/2, ये क्या आएगा 50। एन कितना निकल जाएगा, n/2 की जगह क्या रखेंगे हम 50। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास 33, ये क्या है एफ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर होता है उसे क्या लिखते हैं हम, सी एफ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर सी एफ। ठीक है, एंड ये कितना आएगा मिनिमम क्लासेस इसकी
35 एल। एच भी चाहिएगा यहाँ पर, एच इक्वल्स टू 20 माइनस 18, ये कितना आएगा 2। बाकी चेक करते हैं, 20 माइनस 25, यहाँ पर क्या है ये 25 माइनस 20 यानी 5, 30 ये 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 5 एंड 35 माइनस के 30 यानी 5। एच कितना जा रहा है यहाँ पर, एच इक्वल्स टू 5। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच बाई एफ। एल कितना है यहाँ पर 35 प्लस 50 माइनस सी एफ कितना है यहाँ पर 45 बाई एफ। एफ कितना है यहाँ पर 33 एंड एच कितना है यहाँ पर 5। यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर लेना, इसका मीडियन निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट, यानी 40 पेड़ की पत्ती है, और मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट millimeters and the data obtained is represented in the following tables: length in minimum, number of leaves, find the median of length। यहाँ पर मीडियन ही फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारा इंटरवल है सेम डिस्टेंस से नहीं है, यहाँ 26 से 27 जा रहा है, 20 यहाँ 35 से 36 जा रहा है, तो ये ऐसे सही नहीं है। इसे सही करके लिखते हैं, 117.5 माइनस के 126.5, अब यहाँ पर 126.5 माइनस के 135.5, अब यहाँ पर 135.5 माइनस के 144.5 माइनस 153.5, यहाँ पर 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 टू 180.5, ये हमारा क्या है इंटरवल। नंबर ऑफ लीव्स, ये हमारे पास एफ आई है, एंड सी एफ निकालना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 प्लस 5 कितना आएगा 8 प्लस 9 कितना आएगा 17, 70 प्लस 20 12, 29 प्लस 5 29 प्लस 5 34 प्लस 4 38 प्लस 2 यानी 40। ठीक है, ये कितना आया है एन, यहाँ पर 40 आया है, एन 40 है, तो एन बाई 2 कितना आएगा 40/2 यानी 20। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ 12, तो ये कितना आएगा यहाँ पर एल इक्वल्स टू 44.5, एल ये एफ ये हमारे पास, एंड इससे ऊपर सी एफ क्या आएगा यहाँ पर, जो हमारे पास सी एफ है वो कितना है जस्ट इसके ऊपर 17, ये सी एफ आएगा, एंड एच की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। एच देखिए कितना आएगा, इनका डिफरेंस 126.5 माइनस के 17.5, 5 से 5 कैंसिल, 6 से कैंसिल, ये क्या आएगा 9, ये 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 9, एच का मान 9 आ गया। अब हमारे पास सभी वैल्यू है, तो मीडियन लिखते हैं, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये क्या है एच,
यहाँ सभी वैल्यू पुट करते हैं। एल कितना है हमारे पास 144.5 प्लस एन कितना है n/2 20 माइनस सी एफ कितना आया था 17 बाय एफ कितना था हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 एच कितना था 9 144.5 प्लस 20 माइनस 17 यानी 3 इंटू 9 27/12 इसे सिंप्लीफाई करना है देन इसका आंसर फाइंड हो जाएगा मीडियन। नेक्स्ट देखते हैं द फ्लोइंग tables give the distribution of the lifetimes of 400 neon lamp। लाइफ टाइम्स ये हमारे पास एक्स आई है, देन ये नंबर ऑफ लैम्प है हमारे पास, एंड मीडियन है तो सी एफ निकालना है हमें यहाँ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। यहाँ पर क्या आएगा 14 प्लस 56 तो ये क्या आएगा 70 प्लस 60 70 एंड 60 130 प्लस 86 216 216 प्लस 74 290 प्लस 62 352 प्लस 48 400 n/2 यानी 400/2 कितना आ गया 200। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 86 एफ आ गया ये, एंड ये लोअर क्लासेस आ गई इसकी एल, एंड जस्ट इसके ऊपर जो सी एफ है हमारा वो इसके ऊपर ये क्या है ये सी एफ आएगा, एंड इनमें डिफरेंस देखिए कितना 2000 और 1500 यानी एच कितना आएगा 500। इन्हें यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3000 प्लस n/2 कितना आएगा 200 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 130 एंड एफ कितना है 86 इंटू एच कितना आया है 500। बस इसे सिंप्लीफाई कर दो और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of a number of letter in English alphabet in the surname was obtained as follow। ये नंबर ऑफ लेटर्स है हमारे पास, नंबर ऑफ सरनेम है ये। डिटरमाइन द मीडियन, यहाँ पर मीडियन ही फाइंड करना है, एंड सरनेम फाइंड मीन नंबर्स लेटर सरनेम फाइंड मॉडल साइज एंड सरनेम। जैसा क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया है सेम फर्स्ट वाले का जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है एकदम। डू योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइंड मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, ये वेट ऐसे ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे ही है, यहाँ पर सी एफ की जरूरत पड़ेगी 2 ऐसे 2 + 3 5 एंड 5 + 8 13 13 + 6 19 19 + 6 25 25 + 3 28 एंड 28 + 2 30। ये क्या आया हमारे पास सी एफ। इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, ये एफ है, ये लोअर क्लास है इसकी एल, एंड इसके सामने ये क्या आएगी हमारे पास सी एफ आएगा, सी एफ तो ये आएगा 840। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे, ये इस पे।
डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन वेट 30 स्टूडेंटों का क्लास, 30 स्टूडेंट का क्लास का ग्रुप है यहाँ पर। एच कितना जाएगा, एच है हमारे पास 5। यहाँ पर देखते हैं बाकी। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस, फॉर्मूला तो हमें याद ही है। एल कितना निकाला हमने, 50, 50 प्लस एन बाई टू, एन कितना है 30, 30/2 यानी 15 माइनस सी एफ। सी एफ कितना होगा फिर, सी एफ 19 नहीं आएगा, क्योंकि सी एफ हमेशा इससे छोटा ही आएगा। सी एफ कितना इससे छोटा आएगा, इससे छोटा कितना यहाँ पे 13, ना कि ये कितना है यहाँ पर 13 और ये कितना है 19। सी एफ कितना आया है हमारा 13 एंड एच, एच कितना आएगा, एच क्या है 5। एफ कितना है 8। इसे सही करके लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वेट इन केजी 40 to 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 to 70, 70 to 75, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 3 8 6 6 3 2 एंड सी एफ निकालते हैं यहाँ पर। 2 3 2 5, 5 और 3, 5 और 8 13, 13 8, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। सबसे पहले एच ही देख लो, एच 45 माइनस के 40 तो क्या आएगा 5 आएगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5 आ गई। इनमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी 3 ये छोड़ेगा, ये आ गया इसमें एफ एंड इसके साथ ये सी एफ। ये कितना है 55, ये एल है हमारे पास। एन कितना है यहाँ पर 30, तो एन बाई 2 कितना आएगा, एन बाई 2 यानी 15 आएगा, ठीक है। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच बाई एफ। एल कितना है यहाँ पर 55 प्लस 15 माइनस के 13 बाई 6। एच कितना है यहाँ पर देखिए आप, एच 5 आया था हमारा इंटरवल, साइज इंटरवल। ये 55 प्लस 15 माइनस 13 यानी 2 इंटू 5 बाई 6। ये कितना है 55 प्लस 10 बाई 6। ये कितना है 55 प्लस 6 को 10 से भाग करेंगे, 6 से 10 को भाग करेंगे, 10 ये 6 1 टाइम चलेगा, ये क्या आएगा 4.0,
कितनी बार चलेगा यहाँ पर? 6×6 = 36, 6×6 = 4, 0, 6 टाइम चलता रहेगा, 1.66। तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए आप, एक बढ़ा के लिख देते हैं क्योंकि ये 6 टाइम ही चलता रहेगा, ये आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये एक्सरसाइज हमारी इसी के साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर रह गया हमारा 10th क्लास का, प्रोबेबिलिटी। बाकी क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप सभी सोल्व कर लिए। पूरी एक्सरसाइज 10th क्लास कंप्लीट सोल्व होगी, बस एक चैप्टर को छोड़ के, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।